नमस्कार। इस एपिसोड में मेरे शब्दों की जो यात्रा होगी, उन शब्दों के साथ साथ यात्रा होगी कुछ दृश्यों की, कुछ चित्रों की। यात्रा उन दृश्यों की प्रारंभ हो चुकी है, वो दृश्य आप तक पहुंच रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि बड़ी सामान्य से दृश्य हैं, क्या है, बड़ी सहज सरल सामान्य, मगर इनके पीछे अगर हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि को झांकेंगे, इनसे पीछे के एक जुड़ाव, एक परिश्रम को देखेंगे, ये क्यों बनाए गए हैं, अगर वो समझेंगे तो यकीनन इन दृश्यों से हमारा जुड़ाव भी बड़ा ही बेहतरीन हो जाएगा। जी हाँ, ये दृश्य होते हैं सुभाष पब्लिक स्कूल से। एक विद्यालय, सुभाष शिक्षण संस्थान, अपने 25 वर्ष पूर्ण होने का एक उत्सव मना रहा है, अपना रजत जयंती उत्सव मना रहा है। और उत्सव में आज अनेक विद्यालय अनेक तरह से सक्षम होते हैं, तो वो किसी भी तरह से अपने विद्यालय को सुंदर बना सकते हैं, सजा सकते हैं, मगर जब वो तमाम जिम्मेदारियां उस विद्यालय के बच्चे ले लेते हैं तो यकीनन न केवल वातावरण बल्कि वो उत्सव एक महोत्सव में तब्दील हो जाता है। ये तमाम दृश्य जो ये दिख रहे हैं, ये सभी इन स्कूल के बच्चों ने अपनी क्लासेस को सजाया है, अपनी स्कूल को सजाया है, और बताया गया है कि ये सारी चीज़ें हैंडमेड है मैक्सिमम। जिस प्रकार से अपनी कक्षाओं को, जिस प्रकार से अपनी स्कूल को, जिस प्रकार से अपनी कक्षाओं के हर एक कोने को, ब्लैक बोर्ड को बड़े ही बेहतरीन विचारों के साथ, बड़ी खूबसूरत थॉट्स के साथ डेकोरेट किया गया, इसको सजाया गया है, वो सच में बड़ा ही अद्भुत था। विद्यालय से जो एक जुड़ाव होता है बच्चों का, वो जुड़ाव इन दृश्यों के माध्यम से स्पष्ट हम समझ पा रहे हैं। और विद्यालय भी इस प्रकार का कंपटीशन करता है, विद्यालय भी कोशिश करता है कि ये बच्चों का जो जुड़ाव है उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको सराहा जाए, तो फिर उनमें अवार्ड्स भी मिलते हैं। बच्चों के आप चेहरे देख पा रहे हैं, बच्चे ट्रॉफी लेकर बड़े खुश दिख रहे हैं। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि ये अवसर सुभाष शिक्षण संस्थान, सुभाष पब्लिक स्कूल का 25 वर्ष पूर्ण होने की यात्रा का एक पड़ाव है। और ये जो आज का पूरा कार्यक्रम रहा, ये कार्यक्रम बड़ा ही विस्तृत रहा। इस कार्यक्रम में कविताएं भी थी, सजावट भी थी, बच्चों का जुड़ाव भी था। और कविताएं होती है उसमें साकेत साहित्य संस्थान के द्वारा। जी हाँ, आज के इस विद्यालय के कार्यक्रम में साकेत साहित्य संस्थान भी जुड़ता है। वहाँ के साहित्यकार इस विद्यालय में पहुँचते हैं और अपनी तमाम तरह की कविताओं के माध्यम से बच्चों के बीच जाते हैं। और बड़े मज़े की बात ये होती है कि जब वो काव्य पाठ हो रहे होते हैं, तब उन काव्य पाठ की उस यात्रा के दौरान न केवल वहाँ के जो टीचर्स हैं वो जुड़ते हैं कि यार हम भी बोलेंगे कविता, बल्कि उनके साथ साथ वहाँ के बच्चे भी जुड़ते हैं कि यार हमें भी कविता बोलनी है। तो यकीनन जब कविता समाज में इस प्रकार से जाती है कि वहाँ से नए शब्द, नए चेहरे मंच तक खींच कर लेकर आए, तो यकीनन बड़ा ही बेहतरीन कार्यक्रम हो जाता है। और ये तो वैसे भी एक 25 वर्ष पूर्ण होने की गौरव में यात्रा का पड़ाव था, तो उसका खूबसूरत होना और भी अच्छा लगता है। साथ ही इस यात्रा में एक और बढ़िया जो जुड़ाव हो गया, जिसको हम यादगार रख सकते हैं, वो होता है कि हिंदी है माथे की बिंदी। ये एक ई बुक साकेत साहित्य संस्थान द्वारा इस पर यहाँ विमोचन किया गया, तमाम गणमान्य अतिथियों के द्वारा विमोचन किया गया। तो ये एक और अच्छा एक पड़ाव इस महोत्सव से, इस उत्सव से जुड़ जाता है। मगर मैं इस एपिसोड के माध्यम से अगर सर्वाधिक कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाना चाहता था, तो वो उन बच्चों के द्वारा बनाए गए तमाम दृश्य थे, जिसमें हम देख सकते हैं कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है। और ये मेहनत जब उन बच्चों के चेहरे देखते हैं ना, और जब हंसते मुस्कुराते चेहरे, और हम मुझे बताते हैं कि सर ये देखिए इधर हमने ये बनाया, ये हमने बताया है, तो ये यकीन उस विद्यालय से उन बच्चों का एक गहरा नाता भी बताते हैं कि वो कितनी जोरदार तरीके से मेहनत कर रहे थे, ताकि उनकी स्कूल, उनकी क्लासेस, उनका वो पूरा के पूरा उत्सव बड़ा ही खूबसूरत लगे। हमने कोशिश की है कि कुछ ऐसी खबरें, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आप तक पहुंचाए। अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास कुछ खबरें हैं जो हमारे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ गंभीर मुद्दे हैं, वो तमाम जानकारियाँ, वो तमाम विषय हम तक भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात को राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से जिम्मेदारों तक पहुँचा सके। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।